फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम एक ऐसा डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये कंडीशन बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ या फिर आफ्टर बर्थ हो सकती है और इस डिसऑर्डर का नाम है सेरेब्रल पाल्सी। तो आज हम सेरेब्रल पाल्सी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसके सिम्टम्स, कॉजेस और प्रिवेंशन देखेंगे और लास्टली सेरेब्रल पाल्सी के टाइप्स भी देखेंगे। According to CDC, out of every 1000 children, cerebral palsy affect 1.5 to 4 children worldwide. और अगर इंडिया में देखा जाए तो हर साल 1 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। सेरेब्रल पाल्सी ये डिसऑर्डर क्या है, ये इसके नाम से ही पता चलता है। जैसे सेरेब्रल का मीनिंग होता है ब्रेन से रिलेटेड और पाल्सी मतलब वीकनेस और प्रॉब्लम विथ बॉडी मूवमेंट। सो सेरेब्रल पाल्सी मीन्स ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाने से बॉडी मूवमेंट में प्रॉब्लम होना। तो चलिए अभी इसी सेरेब्रल पाल्सी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। Cerebral palsy is a medical condition usually caused by abnormal brain development before or at birth that causes the loss of control of the arm and legs. मतलब कुछ बेबीज़ के बर्थ के टाइम पे या बर्थ से पहले ही ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होता है या ब्रेन की एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है। तो इस वजह से उन बेबीज़ को फ्यूचर में मसल से रिलेटेड मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो ये एक डिसऑर्डर है जिसे सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। इट इज़ अ कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर। अब कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर दैट मीन्स जन्म से ही पहले। तो इट इज़ अ कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, मसल टोन और पोस्चर. In many cases, vision, hearing and sensation are also affected. Cerebral palsy ये पूरे बॉडी को भी अफेक्ट कर सकता है या फिर पर्टिकुलर पोर्शन को भी अफेक्ट कर सकता है। अभी हम इसके सिम्टम्स देखेंगे। Symptoms of cerebral palsy vary from person to person and range from mild to severe. ऑल्सो इसके सिम्टम्स अलग अलग रह सकते हैं। ये डिपेंड रहता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है। सम पीपल विथ सेरेब्रल पाल्सी मे हैव डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग एंड सिटिंग। तो किसी को ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में डिफ़िकल्टी होती है तो किसी को बोलने में। ये ब्रेन डिसऑर्डर टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता है। मीन्स जैसे जैसे पेशेंट का एज बढ़ेगा वैसे ये डिसऑर्डर नहीं बढ़ता। सो इसका मतलब हुआ कि इसके सिम्टम्स भी टाइम चलते वर्स नहीं होंगे। However, as the child get older, कुछ सिम्टम्स माइट भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट अगर सही समय सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके ट्रीट नहीं किया तो कंडीशन ज़्यादा बिगड़ सकती है। यहाँ मैंने और कुछ बेसिक सिम्टम्स दिए हैं, वो है वेरिएशन इन मसल टोन। जैसे कि कुछ पेशेंट में ज़्यादा स्टिफ मसल हो जाते हैं तो किसी के टू फ्लॉपी। सेकेंड सिम्टम है डिले इन रीचिंग मोटर स्किल माइलस्टोन। अब मोटर स्किल मतलब जैसे बेबी विदाउट सपोर्ट बैठ नहीं पाएगा, इजीली क्रॉलिंग करके टॉयज़ को भी उठा नहीं पाएगा, तो ये जो मोटर स्किल्स होते हैं ये थोड़ा डिले करेंगे। नेक्स्ट जो सिम्टम है सेरेब्रल पाल्सी का वो है लैक ऑफ बैलेंस एंड मसल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है स्पास्टिसिटी। अब स्पास्टिसिटी मीन्स इसमें मसल में टाइटनेस आ जाता है तो इसे स्पास्टिसिटी कहते हैं, तो ये भी एक सिम्टम हुआ। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, राइटिंग, लर्निंग, स्पीकिंग। तो जो बेसिक मोटर स्किल्स होते हैं उनमें उन पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। और लास्ट जो सिम्टम है वो है एक्सेसिव ड्रूलिंग और प्रॉब्लम विथ सॉलोइंग। अब ड्रूलिंग दैट मीन्स बहुत ज़्यादा सलाइवा आता है उन पेशेंट को या फिर उन्हें खाना खाने में दिक्कत हो सकती है। तो ये हुए बेसिक सिम्टम्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। अभी हम सेरेब्रल पाल्सी के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो सबसे पहला न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है डिफ़िकल्टी इन सीइंग एंड हियरिंग। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मीन्स सोचने और समझने की क्षमता इन बच्चों में कम रहती है।
नेक्स्ट है सीजर। अब सीजर मीन्स क्या है, ये एक डिसऑर्डर है, इसमें नर्व सेल की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद है ओरल डिसीजेस, नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ कंडीशन और लास्टली है यूरिनरी इनकंटिनेंस। अब यूरिनरी इनकंटिनेंस दैट मीन्स लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उनमें उन बच्चों का या फिर उन पेशेंट का कंट्रोल नहीं रहता, जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग या लाफिंग के टाइम पे भी यूरिन कंट्रोल नहीं होती है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है इन सेरेब्रल पाल्सी। अभी हम पर्टिकुलर कौन से कॉजेस है सेरेब्रल पाल्सी होने के वो डिस्कस करेंगे। एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट या डेवलपिंग ब्रेन में इंजुरी के कारण सेरेब्रल पाल्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट इन मोस्ट केसेस द एग्जैक्ट कॉज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी इज अननोन। यहाँ पे मैंने कुछ पॉसिबल कॉजेज़ बताए हैं सेरेब्रल पाल्सी होने के। तो सबसे पहला जो पॉसिबल कारण है वो है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन से बेबी में एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकता है। सेकेंड है मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल इन्फेक्शन दैट मीन्स जो मदर है या जो प्रेग्नेंट वुमन है उनमें अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो भी बेबी होने वाला जो बेबी है उसे इन्फेक्शन हो सकता है और उनके ब्रेन में एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है फीटल स्ट्रोक। दैट मीन्स ब्रेन में ब्लड सप्लाई में डिस्टर्बेंस होगा और इसी कारण सेरेब्रल पाल्सी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद है ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन। ये रेयरली होता है, जिसे इंट्राक्रैनियल हीमरेज कहा जाता है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है इन्फेंट इन्फेक्शन। तो किसी भी कारण से ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस वजह से बेबी ब्रेन में या ब्रेन के इर्द गिर्द इन्फ्लामेशन, जिसे इन्फेक्शन कहा जाता है, तो वो वहाँ पे हो सकता है, इन्फेक्शन वहाँ पे दिखाई दे सकता है, दैट इज़ इन्फेंट इन्फेक्शन। उसके बाद है ट्रॉमेटिक हेड इंजुरी। तो एक्सीडेंट वगैरह अगर सडनली होता है तो हेड इंजुरी के कारण भी सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्टली है लैक ऑफ ऑक्सीजन। बेबी डिलीवरी के टाइम अगर बेबी को इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ है तो भी सेरेब्रल पाल्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हुए कुछ बेसिक पॉसिबल रीज़न जिससे सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हम देखेंगे प्रिवेंशन क्या है। तो मोस्ट केसेस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, बट हम इसकी रिस्क कम कर सकते हैं। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, लाइक मेक श्योर यू आर वैक्सीनेटेड। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमन है उन्होंने वैक्सीन करवानी है। नेक्स्ट जो है वो है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय टेकिंग हेल्दी डाइट एंड रेगुलर मेडिसिन। तो जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन या भी हेल्दी डाइट प्रिस्क्राइब किए हैं तो उन्हें फॉलो करना है। उसके बाद है रेगुलर विजिट टू द डॉक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो रेगुलर विजिट देना है, जिससे जो भी अनबॉर्न बेबी है उनमें अगर कुछ रिस्क फैक्टर दिखाई भी देता है तो वो रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिवेंट हेड इंजुरी और लास्टली है अवॉइड अल्कोहल, टोबैको एंड इलीगल ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये हुए प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी के मेनली 2 रिस्क फैक्टर है। तो पहला है मैटरनल हेल्थ और दूसरा है इन्फेंट हेल्थ। तो सबसे पहले देखेंगे मैटरनल हेल्थ क्या है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कुछ इन्फेक्शन या टॉक्सिक एक्सपोजर से अनबॉर्न बेबी का कांटेक्ट आता है तो उसका सेरेब्रल पाल्सी से रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो पहला यहाँ पे मैंने लिया है साइटोमेगैलोवायरस। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे इस वायरस ने प्रेग्नेंट वुमन को अगर इन्फेक्शन कर दिया तो बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। सेकेंड है जर्मन मीजल्स। ये इन्फेक्शन वैक्सीन से भी प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सिफेलिस। इट कैन पास एज मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो बेबी है उसका जो नर्वस सिस्टम होता है तो इस डिसऑर्डर में उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये पैरासाइट से होता है। अब ये पैरासाइट बॉडी में आता कहाँ से है, तो जो कंटेमिनेटेड फूड है या फिर कंटेमिनेटेड जो सॉइल है वहाँ से प्रेग्नेंट वुमन में वे पास ऑन हो सकता है और वहाँ से बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंड है इन्फेंट इलनेस।
अगर डायरेक्टली बेबी को इन्फेक्शन होता है तो भी सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस बढ़ते हैं। सबसे पहला मैंने जो रिस्क फैक्टर है वो लिया है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें बेबी का जो ब्रेन मेम्ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। सेकेंड है वायरल इंसेफेलाइटिस। ये वायरल इन्फेक्शन है और इसमें भी ब्रेन मेम्ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्फेक्शन होता है। थर्ड है सीवियर और अनट्रीटेड जॉन्डिस। अगर जॉन्डिस होता है तो भी बेबी को सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट वो जॉन्डिस सीवियर होना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन। अगर सडन स्ट्रोक बैठता है ब्रेन को, अगर ब्रेन के अंदर अगर ब्लीडिंग होता है तो भी चांसेस बढ़ जाएंगे। और यहाँ लास्टली मैंने कुछ अदर फैक्टर दिए हैं सेरेब्रल पाल्सी के। तो सबसे पहला है ब्रिज प्रेजेंटेशन। अब ब्रिज प्रेजेंटेशन मतलब क्या है? ड्यूरिंग डिलीवरी अगर फिटस का बटक या फिट यूटेरस से पहले बाहर आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए, ये पहले दो डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि बेबी का बटक सबसे पहले यूटेरस से बाहर आ रहा है, या फिर ये दूसरी कंडीशन होती है, इस टाइम बेबी का अगर पैर यूटेरस से पहले बाहर आ जाता है तब कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। अगर उस टाइम ब्रेन में अगर इन्फेक्शन होता है या फिर कुछ इंजरी हो जाती है तो भी सेरेब्रल पाल्सी का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट और लास्टली है प्री मैच्योर बर्थ। तो ये कुछ अदर फैक्टर है जिससे सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। अभी देखेंगे इसमें कुछ ट्रीटमेंट है या नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसे कम्प्लीटली ट्रीट नहीं किया जा सकता, बट मेडिकेशन और ऑर्थोपेडिक सर्जरी से पेशेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो सकती है। बट सेरेब्रल पाल्सी के सिम्टम दिखाई देने के तुरंत बाद अगर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए तो इम्प्रूवमेंट फास्ट दिखाई देंगी। कुछ बॉडी इंस्ट्रूमेंट से भी पेशेंट को हेल्प हो सकती है, जैसे कि आई ग्लासेस है, हियरिंग एड है, वॉकिंग एड है या व्हील चेयर है। और भी कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जिनसे रिकवरी फास्ट होती है, जैसे कि स्पीच थेरेपी है, फिजिकल थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। तो ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं, इनसे भी जो भी सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट हैं उनमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे सकती है। अभी हम देखेंगे सेरेब्रल पाल्सी के कुछ टाइप। पहला टाइप है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। इसमें मसल बहुत स्टिफ हो जाते हैं और इस वजह से चलने में डिफ़िकल्टी होती है। मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस में ऑल्सो भी प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी या बॉडी की एक साइड अफेक्ट हो जाती है। यहाँ मैंने कुछ बेसिक सिम्टम्स दिए हैं। तो पहला जो सिम्टम है वो है इनवॉलेंटरी लिम्ब मूवमेंट। तो जो लिम्स है दैट मीन्स हैंड और जो लेग है वहाँ पे इनवॉलेंटरी मूवमेंट होती है। दैट मीन्स ऐसे मूवमेंट कि वो पेशेंट उन मूवमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है कंटिन्यूअस मसल स्पाम। थर्ड है एबनॉर्मल वॉकिंग। अब एबनॉर्मल वॉकिंग दैट मीन्स जो नी होते हैं वो क्रॉस हो जाते हैं और उन पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम होते हैं स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के। नेक्स्ट टाइप है डिसकाइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी। इस टाइप के पाल्सी में पेशेंट खुद की बॉडी मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता और कुछ केसेस में फेस या टंग भी अफेक्ट हो जाते हैं और इस वजह से उन पेशेंट को बोलने में भी दिक्कत होती है। थर्ड टाइप है हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी। इस टाइप में मसल की वर्क करने की कैपेसिटी ही ख़त्म हो जाती है, बट जो बेबी है वो पहले कुछ दिनों में खुद के हेड को कंट्रोल कर सकते हैं, बट उन बेबीज़ को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे जैसे ये बेबी बड़े हो जाते हैं इन्हें सीधा बैठने में या फिर चलने में भी दिक्कत होती है ड्यू टू वीक मसल। नेक्स्ट टाइप है अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। अब इसका मीनिंग क्या होता है? अब पहला जो वर्ड है वो है अटैक्सिक। इसका मीनिंग है इनकोऑर्डिनेशन। इट इज़ द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। इसमें क्या होता है, वॉलेंटरी मसल मूवमेंट ये ऑर्गेनाइज नहीं रहती और जो भी मूवमेंट है तो वो मूवमेंट स्मूथली वो पेशेंट कैरी ऑन नहीं कर सकते। इस वजह से इन पेशेंट को बॉडी बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ मैंने इसके कुछ सिम्टम्स दिए हैं, जैसे कि
ट्रेमर्स है या फिर स्लो आई मूवमेंट है, जो आई की मूवमेंट है वो बहुत स्लो करते हैं, उनके जो फिंगर है तो फिंगर मूवमेंट में भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ बेसिक मैंने सिम्टम्स यहाँ पे बताए हैं। और लास्ट जो सेरेब्रल पाल्सी का टाइप है वो है मिक्स सेरेब्रल पाल्सी। अब इसके नाम में ही पता चलता है कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो जो भी मैंने सेरेब्रल पाल्सी के पहले दो जो टाइप बताए हैं, दैट इज़ स्पास्टिक और डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी, तो उनके कंबाइंड सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। तो इस वजह से इसको मिक्स सेरेब्रल पाल्सी कहा जाता है। तो आज हमने कंप्लीट सेरेब्रल पाल्सी क्या है उसके टाइप्स भी डिस्कस किए हैं। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।